हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली यूपीएससी। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर अपने इस प्लेटफॉर्म पे। हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था कि हिमालय का फॉर्मेशन किस तरह से हुआ था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पिछली क्लास की लेक्चर समझ आई होगी और जो भी आपकी शिकायतें थी उसको मैं हल कर पाया हूँगा। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन तो आपके लिए ओपन है। आप अपना फीडबैक और अपना प्यार इसी तरह बनाए रखें। तो मेरा नाम है सौरभ और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं कि इस लेक्चर 4th में ज्योग्राफी के क्या हमें पढ़ना है। सबसे पहले अभी नॉर्दर्न एरिया का माउंटेन्स के बारे में जानेंगे हम। माउंटेन, ये पर्वत श्रृंखला किस तरह से नॉर्थ से लेकर के नॉर्थ ईस्ट तक फैली हुई है। इन सब पर्वत श्रृंखलाओं के पढ़ने के बाद हम आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे कि किस तरह से ये जो गंगा के ये प्लेन हैं, गंगा के ये मैदानी भाग हैं, उनका किस तरह से यहाँ पे फैलाव है उसके बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा डेजर्ट के बारे में पढ़ेंगे और फिर इधर पेनिनसुलर इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। पेनिनसुलर रीजन किसे कहते हैं? वैसे लैंडमास, वैसे भूभाग जो 3 तरफ से पानी से घिरा रहे हैं, समुद्र से घिरा रहे हैं, तो उनको पेनिनसुलर रीजन बोलते हैं। तो अभी फ़िलहाल हम देखेंगे कि किस तरह से नॉर्थ इंडिया में पर्वतों का ये फैलाव है। तो चलिए देखते हैं, लेकिन उससे आगे बढ़ने से पहले हम ये सीखेंगे कि नॉर्थ से साउथ, आपको तो पता होगा जब मैप लेते हैं आप लोगों के पास, उम्मीद करता हूँ कि आज एटलस लेकर के बैठे होंगे, क्योंकि मैंने पिछली क्लास में ही आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया था आज एटलस की ज़रूरत पड़ने वाली है। आप लोग एटलस और मार्कर लेकर बैठें ताकि आप इसमें मार्क करते जाएं। तो सबसे पहले जब भी मैप हम लोग देखते हैं तो मैप में ऊपर का हिस्सा नॉर्थ होता है हमेशा और नीचे साउथ होता है, उत्तर दक्षिण और इधर पूरब और इधर पश्चिम। तो आपको पता है ये स्टैंडर्ड डायरेक्शन। तो नॉर्थ से साउथ जाने पे किस तरह का भूभाग हमें मिलेगा, कितनी ऊंचाई पे मिलेगा, इसके बारे में हमें एक आइडिया होना चाहिए ओवरऑल। जब भारत में हम उत्तर भारत यानी कि जम्मू कश्मीर के तरफ से अगर हम नीचे आते जाते हैं, मतलब दक्षिण की ओर चलते बढ़ते हैं, तो किस तरह से भूभाग का ये ऊंचाई चेंज होता है उसके बारे में हमें एक ओवरऑल आइडिया होना चाहिए, जिससे कि हमें समझने में आसानी होगी। तो सबसे पहले नॉर्थ इंडिया में आते हैं। नॉर्थ इंडिया के पीछे जाते हैं और भी उत्तर में जाते हैं तो तिब्बतन प्लेटू होता है। आपको पता है तिब्बत रीजन पाया जाता है। तिब्बत रीजन की मान लीजिए हाइट इतनी है, तो इससे अगर कंपेयर किया जाए अपना हिमालय का, तो हिमालय की हाइट लगभग इतनी है, ठीक है। तो ये तिब्बतन रीजन, फिर ये ग्रेटर हिमालय का रीजन, तो ये ग्रेटर हिमालय के बाद उससे छोटा लेसर हिमालय से छोटा शिवालिक। तो शिवालिक की रेंजेज उससे भी छोटी हैं, उससे भी कम हाइट की हैं। और फिर नीचे आते हैं शिवालिक के बाद तो अपना मिलेगा गंगेटिक प्लेन का रीजन, गंगा के मैदान वाले क्षेत्र हैं। तो गंगा के मैदान के बाद फिर जाते हैं तो थोड़े से हाइट पे फिर पेनिनसुलर इंडिया अपना दिखता है इधर साउथ में। तो ये नॉर्थ टू साउथ अपना इस तरह से स्प्रेड है, ठीक है। तो इसको मैं लिख देता हूँ नाम, मैंने इसको रिप्रेजेंट किया है तिब्बतन रीजन। ये तिब्बत वाला पठारिया क्षेत्र है, ठीक है। उसके बाद सबसे जो ऊंचाई वाला जो पर्वत दिख रहा है, ये पर्वत श्रृंखला है ग्रेटर हिमालय का, ग्रेटर हिमालय। तो हिमालय की सबसे बड़ी श्रेणी, उसके बाद है लेसर हिमालय या मिडिल हिमालय, इसको कुछ भी दोनों में से कोई भी नाम से ये बोला जा सकता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है,
मिडिल हिमालय बोले या लेसर हिमालय बोले, दोनों एक ही बात है। उसके बाद का जो क्षेत्र है वो है शिवालिक की रेंजेज। उससे भी साउथ की ओर फिर बढ़ते हैं आगे थोड़ा, तो फिर मिलता है अपना गंगा का प्लेन। तो गंगा का जो मैदानी क्षेत्र है, ये गंगा का मैदानी भूभाग है, ठीक है। उसके आगे जब साउथ में बढ़ते हैं तो फिर अपना मिलता है पेनिनसुलर इंडिया। तो पेनिनसुलर भारत इधर है। तो ये अपना लैंडफॉर्म का, ये भूभाग का, ये ऊंचाई के आधार पे ये इसका डायग्राम है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे तो आपको समझ में आएगा। अभी इसी चीज़ को हम फिर से देखते हैं मैप पे। तो हमने सबसे उत्तर में देखा था, सबसे उत्तर में क्या था, अब आप लोग खुद में ही मन में सोच लीजिए, मन में याद करने की कोशिश कीजिए। अभी जो हमने पढ़ा था, सबसे नॉर्दर्न साइड में हमने क्या पढ़ा था, इधर ये तिब्बत वाला पार्ट था, ठीक है। हमने पढ़ा था ये तिब्बतन का क्षेत्र था, तिब्बत प्लेटू। तो तिब्बतिया के पठार के क्षेत्र हैं। उसके बाद हम जब आगे आते हैं, नॉर्थ से साउथ की तरफ बढ़ते हैं, तो हमने पढ़ा कि सबसे जो ज़्यादा हाइट की क्षेत्र थी वो ये वाला थी, कौन, ग्रेटर हिमालय। तो ग्रेटर हिमालय का पार्ट फिर इस तरह से फैला हुआ है, कहाँ तक, नॉर्थ ईस्ट एरिया तक, ठीक है। ये ग्रेटर हिमालय का पार्ट है। फिर जब आते हैं लेसर हिमालय की तरफ, तो लेसर हिमालय में फिर कौन सा क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र है लेसर हिमालय में। तो इधर ग्रेटर हिमालय के बाद थोड़ा साउथ में आने पे लेसर हिमालय का क्षेत्र दिखाई देगा, ठीक है। ये हो गया अपना लेसर हिमालय। उसके बाद फिर जब आगे थोड़ा और बढ़ेंगे तब शिवालिक की रेंजेज मिलेंगी, ठीक है। इधर आने पे ये शिवालिक की रेंजेज हैं। तो शिवालिक की रेंजेज इसके और साउथ में, तो इधर देखेंगे तो ये शिवालिक। उम्मीद करता हूँ कि ये सीक्वेंस आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले तिब्बतीय पठार, उसके बाद ग्रेटर हिमालय, उसके बाद मैं लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे, ये तिब्बतियन पठार। फिर ये जो हमने देखा इस कलर से, ये है ग्रेटर हिमालय, अपना हिमालय महान जो है। और उसके बाद फिर जो दूसरा है, इसके बाद ये है लेसर हिमालय। इसके बाद जो सबसे नॉर्थ में, सबसे साउथ में जो है वो है शिवालिक की रेंजेज। तो आपको ये समझ में आया होगा। अब शिवालिक की रेंजेस के बाद जब और थोड़ा आगे बढ़ते हैं तब हमें दिखाई देगा गंगा के मैदान। तो गंगा के मैदान हरे भरे इसके बाद शुरू होते हैं, और ये गंगा के मैदानी क्षेत्र हैं, ठीक है। तो हमें ये गंगा के मैदानी क्षेत्र इस तरह से बिखरे हुए हैं। आपको पता है कि फिर इस वाले क्षेत्र में थोड़े थार मरुस्थल वाले क्षेत्र हैं ये, तो इधर थोड़े डिज़र्ट मिल जाएंगे आपको। और उससे भी अगर साउथ की तरफ बढ़ाया जाए तो इधर तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ, तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ, ये कौन है, पेनिनसुलर इंडिया है। पेनिनसुलर इंडिया। तो जो सबसे साउथ में जो रीजन है पेनिनसुलर इंडिया, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, प्रायद्वीपीय,
द्वीपीय क्षेत्र। आप हिंदी में मात्रा देख लीजिएगा, मुझे लगता है मैंने गलत कर दिया है थोड़ा। प्राय द्वीपीय क्षेत्र, ठीक है। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं इसके बाद, ये सबसे पहले जो हिमालय का ये जो निर्माण हुआ, तो हिमालय में सब हाइट के बेसिस पे हमने देखा कि नॉर्थ से साउथ आने में किस तरह से इनका कैटेगराइजेशन किया हुआ है, मीन्स इसको किस तरह से बांटा हुआ है, वर्गीकरण किया हुआ है हिमालय के पर्वतों को, ताकि हमें समझने में आसानी हो। लेकिन सबसे पहले हमने देखा था ग्रेटर हिमालय, फिर लेसर हिमालय, फिर शिवालिक के रेंजेस। लेकिन तिब्बतन पठार से जब साउथ की ओर बढ़ते हैं तो इसके बीच में कुछ हिमालय के ऐसे भी क्षेत्र हैं जो पूरी तरह हिमालय भी नहीं है, लेकिन हिमालय की शुरुआत तो इधर से ही कहीं से हो गई होगी। तो इस तरह के हिमालय को हम यहाँ पे बोलते हैं ट्रांस हिमालय, ठीक है। ये जो यहाँ वाला जो क्षेत्र है, यहाँ के क्षेत्र को बोलते हैं हम ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय के बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे। अगर आप मैप में देखें तो इस तरह से ये मैप में दिखाया हुआ होता है। सबसे ऊपर एक पामीर नॉट है, पामीर की गांठ बोलते हैं इसे, ठीक है। यहाँ से बहुत सारे पर्वतों की श्रेणियों को शुरुआत होता है, यहाँ पे सब आके जुड़े हुए हैं, इसीलिए इसको पामीर नॉट बोला जाता है। तो पामीर की पठार को बोला जाता है बहुत हाइट पे है, सबसे ज़्यादा हाइट पे है। तो पामीर की इधर मतलब पीछे में बहुत हाइट पे है, सबसे ऊंचा पठार पामीर की पठार कहा जाता है ना। तो इस पठार से, इस पामीर की इस गांठ से सब बहुत सारे माउंटेन जुड़े हुए हैं। इधर अगर वेस्ट में देखा जाए तो हिंदू कुश के माउंटेन जुड़े हुए हैं इसी से। इधर ईस्ट में देखा जाए तो कुनलुन के पर्वत जुड़े हुए हैं। और फिर इधर देखते हैं तो अपना हिमालय के पर्वत शुरू हो जाते हैं। आप तो अभी हम लोगों ने पढ़ा। तो हम लोग चूँकि हिमालय का जो ये क्षेत्र है, ये क्षेत्र अपने भारत के ज्योग्राफिकल एरिया में आता है। तो हम लोग इस हिमालय के क्षेत्र को डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये हिमालय के क्षेत्र का विस्तार इस तरह से है कि कुछ पार्ट इसके नेपाल से होते हुए, भूटान से होते हुए नॉर्थ ईस्ट तक जाता है। तो हम इस रास्ते में नेपाल के कुछ पहाड़ियों के नाम भी पढ़ लेंगे। तो हमें इनके पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसके कौन कौन से, हर एक पर्वत श्रृंखला के कौन कौन से पीक हैं, कौन कौन से शिखर हैं, उनके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। तो आप अगर मैप में देखेंगे एटलस में, तो एटलस में आपको इस तरह से मार्क किया हुआ रहेगा। ये मैंने क्या ले लिया है, हाँ, इससे लिखेगा इस तरह से ट्रायंगल के शेप में मार्क किया हुआ आप देखेंगे। तो ये जो मार्किंग है ये दिखाता है माउंटेन के पीक को, पीक यानी कि पर्वत के शिखर को, ठीक है। ये पर्वत शिखर इसे कहते हैं। तो इस तरह से दिखाया हुआ रहेगा। अगर आपको इस तरह से मार्किंग किया हुआ है लाइन, मोटे लाइन के रूप में, तो ये पर्वत श्रृंखला को दिखाएंगे। ये इस तरह से अगर मार्किंग किया हुआ रहता है मोटे थोड़े लाइन पे, तो इस तरह से ये माउंटेन रेंजेज को दिखाते हैं। माउंटेन रेंजेज मतलब पर्वत श्रृंखला। तो हम देखेंगे कि किस तरह से पर्वत श्रृंखला का यहाँ पे विस्तार हुआ है। तो आप लोग एटलस निकाल लेंगे। एटलस में आप लोग फिजिकल मैप देखें, फिजिकल इंडिया का मैप देखिएगा तो सबसे ऊपर में दिखाई देगा अपना जम्मू कश्मीर, सबसे नॉर्थ में। तो नॉर्थ में जो सबसे ऊपर में दिखाई देगा आपको जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में बहुत सारे पर्वत श्रृंखला है। सबसे पहले आप देखेंगे तो काराकोरम के रेंजेस दिखाई देंगे आपको, काराकोरम, ठीक है। आई होप कि दिख रहा होगा।
मैं हाइलाइटर से दिखाते चलता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। आपको दिख रहा होगा ये काराकोरम की रेंजेस, ठीक है। आप अपने मैप में देख लें तो ये ट्रांस हिमालय का पार्ट है। हम सबसे पहले देखेंगे कि ट्रांस हिमालय के कौन से पार्ट हैं, फिर उससे साउथ में आएंगे तो हिमालय के कौन से पार्ट हैं, फिर उससे साउथ में आएंगे तो मिडिल हिमालय के कौन कौन से पर्वत पार्ट में हैं, और फिर शिवालिक। तो इस तरह से हम देखते आएंगे। तो सबसे पहले अपना काराकोरम है, ठीक है। तो ट्रांस हिमालय में 3 रेंजेज हैं जो हमें नॉर्थ से साउथ की ओर बढ़ने पे मिलते हैं। काराकोरम रेंज, फिर लद्दाख रेंज, फिर जास्कर रेंज। आपको दिखाई दे रहा होगा। आप अपने एटलस निकाल लें और उसमें भी मार्क कर लें। तो आपसे कोई भी पूछेगा कि अगर हमें नॉर्थ से साउथ देखना है तो नॉर्थ से साउथ देखते समय हमें सबसे ऊपर कौन से रेंजेज मिलेंगे, तो काराकोरम के रेंजेज मिलेंगे, फिर लद्दाख के रेंजेज, फिर जास्कर के रेंजेज, ठीक है। ये तो 3 रेंजेज हैं, लेकिन इसके अलावा पर्वत शिखर हैं। तो सबसे ऊपर ये काराकोरम रेंजेज इधर है, यहीं पे K2 आपको दिख रहा होगा, एक ट्रायंगल मार्क किया हुआ होगा K2 जो ट्रायंगल है ये पर्वत शिखर है, इसके माउंटेन पीक है। और यहीं पे बगल में इसी के राइट साइड में आपको दिखेगा गासेर ब्रूम। तो गासेर ब्रूम भी ट्रांस हिमालय का ही पार्ट है। अभी हम सब कुछ जितनी चर्चा कर रहे हैं सब ट्रांस हिमालय के पार्ट की बात कर रहे हैं। तो K2 गासेर ब्रूम, और इधर वेस्ट में आने पे यहाँ पे एक पीक दिखेगा, वहाँ पे मार्क किया हुआ नहीं होगा एटलस में, तो आप मार्क कर लेंगे राकापोसी एक पीक है जो कि वेस्ट में है। तो हमने 3 पीक पढ़ा अभी, K2 गासेर ब्रूम राकापोसी, ठीक है। 3 रेंजेज पढ़े, काराकोरम, लद्दाख रेंजेज, जास्कर। तो ये 3 रेंजेज। उसके बाद फिर ये अपना ये जितना भी पहाड़ियाँ हमने पढ़ी ये सब किसके पार्ट हैं, तो ट्रांस हिमालय के पार्ट हैं, सही। और ट्रांस हिमालय के पार्ट हैं, तो अभी आप मैप देख करके आप लोग बतलाओगे कि ये किस स्टेट या यूटी में ये सारे अभी जितने भी हमने पढ़े ये पर्वत श्रेणियाँ और पर्वत जो शिखर हैं ये फॉल करते हैं किस यूनियन टेरिटरी में। तो बिल्कुल सही, लद्दाख में। ये लद्दाख में अभी ये सब पर्वत श्रेणियाँ और ये पर्वत शिखर पाए जाते हैं। तो हम सबके अब नाम लिस्ट डाउन कर लेते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा है। लद्दाख के सबसे पहले टाइटल देंगे ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय में हमने सबसे ऊपर पढ़ा जो पर्वत शिखर वो था K2, उसके बाद गासेर ब्रूम, उसके बाद राकापोशी। आपको नाम ध्यान रखना है ताकि जब भी अरेंज करने के लिए आएगा नॉर्थ से साउथ तो आप ईस्ट टू वेस्ट तो समझ में आए आपको। अगर ये देखा जाए रेंजेस के बारे में तो काराकोरम की रेंजेज, काराकोरम के बाद लद्दाख रेंज, और लद्दाख के बाद जास्कर रेंजेज। तो ये जो सीक्वेंस है ये कैसे है, नॉर्थ से साउथ आने के दौरान हमें ये मिलेंगे, ठीक है। तो आप ये याद रखिए। अगर आपके पास आपने मैप नहीं लिया हुआ है तो आप सिंपली एक सादा पन्ने पे एक मैप ले लेंगे, सिंपली इस तरह का खाली मैप बना लेंगे और
मैप बना करके उसमें मार्क कर सकते हैं। जैसे इस तरह का आप मैप सादा खाली मैप बना लें पेन से, और मैप में ही मार्क करते जाएं कि यहाँ पे क्या है। सबसे ऊपर यहाँ पे हमने देखा K2 है, इसके बगल में देखा हमने गासेर ब्रूम है, इधर देखा हमने राकापोसी है, और फिर रेंजेज अगर देखा जाए तो सबसे ऊपर ये काराकोरम की रेंजेज है, और फिर उसके बाद लद्दाख की रेंजेज है, लद्दाख की रेंजेज है, और सबसे नीचे जास्कर की रेंजेज है। तो ये रेंजेज, ये सब सारे जितने भी पढ़ा हमने सारे रेंजेज और पीक, ये सब ट्रांस हिमालय के पार्ट हैं। और ये ट्रांस हिमालय के पार्ट होने के साथ साथ ये सारे रेंजेज किस स्टेट में आते हैं, किस स्टेट या यूटी में आते हैं, तो लद्दाख में आते हैं। तो आपको स्टेट वाइज भी ये चीज़, इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए इनके लोकेशन का। तो उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, आपको याद भी हो गया होगा। एक बार फिर से आप मैप देख लें, रिवाइज कर लें। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। तो हम पढ़ेंगे कि अगला हिमालय का कौन कौन सा पार्ट है, हिमालय के बाद लेसर हिमालय का कौन कौन से पार्ट है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। तब तक अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। धन्यवाद।